बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले माजूद चाहता हूँ जिन्होंने पहले स्ट्रीम ज्वाइन की, अचानक कोई माइक का इशू बन गया था और यूट्यूब ने कुछ इशू बनाया हुआ है, मुझे चैट शो नहीं कर रहे थे, मैं देख भी नहीं सका अगर आप लोग मुझे बता रहे थे कि आवाज नहीं आ रही। बहरहाल आज की वीडियो का आगाज करते हैं नाज़रीन। ये जो इस मुल्क का निजाम है जो पिछले 80 साल से हम सबको बेवकूफ बनाए हुए था, आज वो धड़ाम से गिर गया है। जी हाँ, निजाम गिर चुका है। फॉर 79 ईयर्स इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाए, अवाम ने वो भी वेलकम की। फिर उसके बाद एक ऐसा अस्करी निजाम भी बनाया गया जिसमें अगर कभी इलेक्शन हो भी जाते थे कि 10 सीटें चोरी, किसी की 20 सीटें चोरी कर ली जाती थी, किसी की 30 चोरी कर ली जाती थी, लेकिन फिर 2024 वो वाटरशेड मोमेंट था जब पूरे का पूरा इलेक्शन ही लूट लिया गया। जैसे डाका मारा जाता है ना दिन दिहाड़े, ऐसे डाका मारा गया और अवाम का इस निजाम से एतमाद खत्म कर दिया गया। वो एतमाद जो इस निजाम को ऑक्सीजन देता था। अब जो मनाजिर सामने आए हैं उन्होंने मुझे तो हैरान कर दिया है। ये आपको एक बंदा जमीन से वोट की पर्चियां जो पड़ी हुई हैं ऐसे फेंक के कोई चला गए हैं लोग और वो उठा रहा है और ढूंढ रहा है कि क्या, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आया लोगों का आजाद कश्मीर के इलेक्शन। हाल है, हमें कुछ सिंगल बंदा भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पोलिंग का अमला आ रहा है, आया है अभी तक, और ना ही यहाँ पे कोई वोटर स्पोर्टर आए हैं जो वोट कास्ट करने के लिए आए। ये ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो रही है, ये जरा चेक कर। ये पोलिंग स्टेशन है और ये पूरी गली आपको नजर आ रही है। फूक आलम है, ये मीरपुर, ये सेक्टर 7 है। जिसको देखना है वो जाके देख सकता है। खाली सड़कें, खाली पोलिंग स्टेशन। ये जरा चेक करें मीरपुर डिवीजन की एक और वीडियो। ये खवातीन का पोलिंग स्टेशन है, अमला इंतजार कर रहा है, कोई वोट डालने वाला नहीं है, बल्कि आपको ये खाली डब्बा भी नजर आ रहा होगा जिसमें कोई वोट नहीं पड़ा हो। ये दिन तक की सूरत हाल थी। ये LA7 भिम्बर का देखें आप जरा। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पोलिंग एजेंट हैं और कोई 7-2-4 लोग हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप देखें हर तरफ खाली मूली, कोई रश नहीं, कोई बंदा नहीं। तो आप ये कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि 5% लोग शायद इस जगह पे, ये एक जगह पे जो 2-4 लोग हैं, 5-7% लोग शायद वोट डाल देंगे। मुकम्मल बायकॉट चल रहा है इस निजाम का। ये चेक करें, ये पूरी गली आपको नजर आएगी, खाली नजर आ रही है। इसके बाद ये डुडियाल की सूरत हाल देखें, ये खाली। इसके बाद आप देखें कि मीडिया जहां पहुंचा तो वहां लोग मीडिया के हवाले से भी गुस्से में हैं। झूठ बोलती है भाई, ये ARY वाले इनको चेक करो यार, इनका झूठ चेक करो जरा इनका। झूठ बोलते हैं ये ARY वाले, इनका झूठ चल रहा है। तो अगर कोई भी मीडिया ये दिखा रहा है कि वोटर आ गए हैं, बड़े जबरदस्त इलेक्शन है, तो लोग वहां खड़े होकर मीडिया को भी आईना दिखा रहे हैं। इधर वे लोग ये कह रहे हैं कि सच्ची रिपोर्टिंग करोगे तो करने देंगे, वरना नहीं। यानी जैसे इंडिया में लोगों ने किया था वही हाल यहाँ पे हो रहा है गोदी मीडिया के। मेरे पाकिस्तानियों, ये खुशी का दिन है। कई बार ऐसा होता है कि आपका गलत फैसला भी दुरुस्त होता है। अवामी एक्शन कमेटी ने जो फैसला किया दुरुस्त फैसला, लेकिन PTI जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उस पर मैंने भी तनकीद कि आपने बायकॉट क्यों किया है। इनके लिए इलेक्शन चोरी करना बड़ा मुश्किल था। और जाहिर है कि क्योंकि अवाम सड़कों पे बैठी, ये जरा आपको मैं दिखाता हूँ सड़कों पे अवाम जो है। ये दरेग ईदगाह के मनाजिर हैं, चेक करें। इसका मतलब है कि अवाम घरों में नहीं बैठी हुई, अवाम नहीं छुट्टी मना रही, अवाम अपने एहतजाज में एहतजाज में अवाम है वोट डालने की। अस्करी जाली निजाम को आपके लाइनों में लग के वोट डालने की जरूरत है, इसको समझें। वो दुनिया को दिखाते हैं कि देखो लोग लाइनों में लग के वोट डाल रहे हैं, या हमने जमहूरियत रखी। रात को बेशक नताइज बदल लेते हैं, लेकिन दिन को लोग वोट डालते हैं। यानी हम एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाते हैं जिसमें अवाम का हिस्सा होता है। हम एक इलेक्शन करवाते हैं जो जमहूरियत की बुनियाद होता है, लेकिन जब खाली सड़कें नजर आएंगी, लोकल मीडिया तो रिपोर्ट नहीं करेगा ना, ये सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सारा कुछ। लोकल मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो रिपोर्ट नहीं करेगा ये सब, लेकिन ये अस्करी निजाम के लिए बर्बादी और तबाही की नवीद है। ये सुन लीजिएगा। मैं हैरान होता हूँ कि इन फौजी जर्नैलों के दिमाग में किस किस्म का खन्नास भरा हुआ है, जो अब भी सोचते हैं कि हम ऐसा निजाम तरतीब देंगे और अवाम कोलू का बैल बन के या भेड़ बकरियां बन के बस लाइनों में लग के वोट डालेगी, रात को हम नतीजा बदल देंगे और ये चलता रहेगा बिजनेस एज यूजुअल। ये आखिरी मार्शल लॉ है, मैं आपको बताऊं। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल मार्शल लॉ इस मिलिट्री। इसके बाद मार्शल लॉ नहीं लग सकेगा क्योंकि अवाम बदल चुकी। ये जो अभी मार्शल लॉ लगा है ये पाकिस्तान का सबसे गैर मकबूल मार्शल लॉ है। तो अगर मार्शल लॉ शुरू में ही गैर मकबूल था तो अब जारी कैसे रहेगा? आजाद कश्मीर की सड़कों पे आज जो मनाजिर हैं ये वो मनाजिर हैं कि मकबूजा कश्मीर में ऐसे मनाजिर होते थे और पाकिस्तान में रिपोर्ट किए जाते थे। मुझे भी अच्छी तरह याद है, मैंने भी वीडियोस की थी।
मकबूजा कश्मीर में आखिरी बार इलेक्शन का ढोंग किया गया था आज से काफी साल पहले, तो मैंने भी कोशिश की थी कि देखो सड़कें सुनसान पड़ी हैं, देखो कोई वोट नहीं डाल रहा। जो बातें हम मकबूजा कश्मीर के बारे में करते थे, अब आजाद कश्मीर के बारे में हम भी करेंगे और जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया भी करेगा और भारत को भी मौका मिलेगा मकबूजा कश्मीर के लोगों को बताने का कि ये है वो पाकिस्तान जिसके लिए तुम कहते हो कि हमें आजादी चाहिए। देखो वहां पे तुम्हारे बहन भाई जो आजाद कश्मीर में रहते हैं उनके साथ क्या किया गया है कि वो अब इलेक्शन में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। इतने बुरे इलेक्शन है तुम्हारे आजाद कश्मीर। तो पाकिस्तान का कश्मीर का मुकदमा जर्नैलों ने जानबूझ के हारा है, प्लानिंग के तहत हारा है, सोचे समझे मंसूबे के तहत हारा है और अब ये निजाम इसको लेखा, ये निजाम अपनी मौत आप मरने जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं आप रोज कहते हैं इनके पास वक्त कम, कौमों की जिंदगी में 2, 4, 5 साल कम वक्त ही। मैं आपको जो बताता हूं वो ये है कि इनके पास लॉन्ग टर्म कोई मंसूबा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं। आपको पता है इमरान खान ने 2022 में एक ऑफर की थी, आपको याद है? एक बहुत बड़ी ऑफर थी कि फौज मेरे सामने एक मंसूबा रख दे कि हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे, मैं पीछे हट जाता हूं, यानी मैं सियासत छोड़ देता। तब से लगे हुए ना कि सियासत छोड़ दो, सियासत छोड़ दो। इमरान खान ने कहा फौज बताए तो सही कि मंसूबा क्या है। तब इमरान खान शायद कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट या न्यूट्रल्स बताएं तो सही कि मंसूबा क्या है। सो न्यूट्रल्स बताएं तो सही कि उनका प्लान क्या है पाकिस्तान चलाने। 4 साल गुजर चुके हैं इमरान खान की को गिराए हुए, 4.5 साल होने वाले। अभी तक जर्नैलों ने हर हरबा इस्तेमाल किया, सब नाकाम हो गया। अब क्या है? सऊदी अरब से मुआहदा करो, $8 अरब रोल ओवर करवा लो, सस्ता तेल या डेफर्ड पेमेंट पे तेल ले लो। कुवैत के साथ कोई डिफेंस पैक्ट कर लो, वहां से भी कोई तेल शेल की उम्मीद शायद लग जाएगी, कोई पैसा चाहता वो भी दे देंगे। इधर कतर से भी लगे हुए हैं कि आप भी कर लो। बस अब ये आखिरी इनकी उम्मीद है कि हम दिफाई मुआहदे करके, यानी अपनी रेंट ए फौज करके, फौज को रेंट पे दे के हम ये, आज तक इनके पास कोई नहीं है। सो आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल कामयाब हो गई है और पीटीआई ने जो इलेक्शन का बाइकआउट किया था वो भी कामयाब हो गया। और ये अस्करी निजाम के लिए तबाही और बर्बादी है। क्यों? समझें, जब आजाद कश्मीर के इलेक्शन में ये हो सकता है, जस्ट इमेजिन कि ये अगला अस्करी इलेक्शन पूरे मुल्क में करवाते हैं और ये नहीं फ्री एंड फेयर करवाते। ये यही इलेक्शन कमीशन होता है, यही असेंबलियां होती हैं, इसी तरह की केयर टेकर होती है, इसी तरह का मोहसिन नकवी, इसी तरह के चमचे होते हैं काकड़ जैसे, और बिलफर्ज इमरान खान बाइकआउट करवा देते हैं इलेक्शन। अब यूरोपीय यूनियन का वफ्द भी बैठा हुआ है, यूनाइटेड नेशन का वफ्द भी बैठा हुआ है, बरतानिया के अपने ऑब्जर्वर होंगे, अमेरिकन अपने ऑब्जर्वर होंगे। वो जब रिपोर्ट बनाते हैं तो वो हुकूमत को तो नाराज नहीं करते जनरलों को, क्योंकि अभी तो हमें पता चल गया है कि इनकी जनरलों के साथ, लेकिन अपनी आवाम को तो दिखाना होता है ना भाई किस किस्म के इलेक्शन हुए। जब मीडिया रिपोर्ट करेगा कि सड़कें खाली हैं, इलेक्शन का तो बाइकआउट है, यहाँ तो बंदा ही कोई नहीं, यहाँ तो कुत्ता भी वोट देने के लिए नहीं आया, निजाम के ऊपर जो आखिरी पर्दा है वो भी हट जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अस्करी निजाम को अब बात करनी पड़ेगी सियासी जमातों, और मुल्क में एक ही सियासी जमात है और एक अवामी एक्शन कमेटी है। आजाद कश्मीर में उनसे बात करनी पड़ेगी और पूरे पाकिस्तान के तौर पे पीटीआई से बात करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं कि ये हालात आपके लिए हर रोज खराब हों, हर रोज आपके हालात पहले से ज्यादा बुरे, हर रोज इस निजाम को अवाम पहले से ज्यादा मुस्तरद करेगी। मैं देख रहा था कि एनकिडू रीबॉर्न ने पोस्ट किया हुआ है बड़ा जबरदस्त। मोहसिन इजादी लिखते हैं कि यूथियों का ख्याल है कि खान साहब कौम को आकर मुश्किलात से निकाल लें। एक लाइन लिखी है यही कि कहने का मतलब यह है कि इमरान खान की भी बस से बाहर हो गए हालात। ऊपर एनकिडू रीबॉर्न लिखते हैं कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मुल्क को जिस कदर बर्बाद कर दिया गया है और बाकी ये शुरू दिन से खराब है, इसे इमरान खान भी मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। मैं इससे एग्री नहीं करता और मैं आपको वजह बताऊंगा, लेकिन ये पूरी तहरीर सुन। लेकिन इमरान खान के 3.5 साल दौर में इमरान खान की काविशों की झलक जरूर दिखाई देती। गुज़श्ता 20 साल का रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ, निस्फ आबादी को हेल्थ कार्ड यानी मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस, पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड रोजगार, पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, गंदम के किसानों की भरपूर और बरवक्त अदायगी, आईपीपी से नए मुआहदे नरम शराइत पर, इंतजामिया पर चेक एंड बैलेंस के लिए सिटीजन पोर्टल, नवाज शरीफ के इससे पिछले दौर से सड़कों भी ज्यादा बनाई और सड़कें भी सस्ती बनाई, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसे कौम परस्तों की दिलजोई के लिए अली वजीर और मोहसिन नकवी के सामने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए, ड्रोन हमले नहीं हुए, फौजी ऑपरेशन नहीं हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पर थी, यकसा तालीमी निसाब, डैमों की तामीर का आगाज, जलालपुर नहर की तामीर, रोडा जैसे नए शहरी मंसूबों का आगाज, अलीम खान को सोसाइटी रेगुलराइज नहीं करने दी, शुगर माफिया को ढील नहीं दी, यानी नकेल डाल दी। बाकी तफसील है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि ये जो तरतीब है इमरान खान के काम की, जिस चीज से मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात पे, वो ये है इमरान खान इस मुल्क को जिस कदर बर्बाद कर दिया गया है, अब वो भी इसको मुश्किलात से नहीं निकाल सकते। इस बात के हवाले से एक बड़ी ही सिंपल बात करने लगा, किसी मुल्क को कोई लीडर मुश्किलात से नहीं निकालता, मुश्किलात से अवाम निकालता। मसला अभी ये बना हुआ है कि ये नहीं कि आसिम मुनीर में आयोडीन की कमी है इसलिए पाकिस्तान मुश्किलात से नहीं, ये वजह नहीं। ना शहबाज शरीफ में आयोडीन की कमी है, अगर आपने ताकतवर डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो तो ये कर सकते हैं। आसिम मुनीर को कोई रोक टोक है, जो चाहे फैसला कर सकते, और अगर सिर्फ किसी लीडर के फैसलों से मुल्क ठीक हो सकते तो कर लेता ना आसिम मुनीर।
क्या किसी फैसला करने में उसे कोई रोक टोक है? यही कह सकते थे ना कि इमरान खान ताकतवर लीडर है, माफिया को नथ डाल देता। किसी माफिया को नथ डालने के लिए आसिम मुनीर को किसी इजाजत की जरूरत है? बताएं मुझे। इसको समझें कि कौम ही कौम को मुश्किलात से निकालती, कौम ही मुल्क को मुश्किलात से निकालती। वेर इमरान खान कम्स अप, उसको समझें। अवाम डिस एसोसिएट हो चुकी है पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, क्योंकि उनकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, क्योंकि उनके दिए गए मैंडेट को चोरी कर लिया गया है, डाका मार लिया गया और अवाम के हकूक खत्म कर दिए गए और आइन और कानून मुअत्तल कर दिया गया। अब इमरान खान कहाँ आते हैं? इमरान खान जब आते हैं आइन और कानून बहाल होता, अदलिया बहाल होती है, ये तीन, अवाम का सिस्टम पर एतमाद वापस आता है। और फिर इमरान खान अवाम को उम्मीद दिलाते हैं कि सिस्टम तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने चूज किया है, तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा बनाया गया वज़ीर आज़म, तुम्हारा बनाया गया वज़ीर आला, तुम्हारे बनाए गए सारे फैसले होंगे। और फौरन ही कौम खड़ी हो जाती कि ये सिस्टम अब हमारा है, अब हम इसे ऑन करते हैं, अब हम इसको मुश्किलात से निकालेंगे। और यूं ये होता है, ऐसे नहीं कि कोई एक बंदा आगे सिस्टम ठीक कर देता है। बंदा आता है अवाम को यह एहसास दिलाने के लिए कि दिस सिस्टम इज योर्स, फिक्स। फिर अवाम से ये बुनियादी चीज है जो बहुत कम लोगों को समझ आती है कि करना इमरान खान ने नहीं है, उन्होंने सिर्फ बुनियादी चीज बहाल करनी है, आइन बहाल करना है, कानून बहाल करना है और इलेक्शन फ्री एंड फेयर के नतीजे में हुकूमत बनानी है, बस। बाकी काम अवाम कर लेगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो बहुत खुश हूं आज कि आजाद कश्मीर के लोगों ने इस अस्करी निजाम को जूते रसीद उल्टा लिटा के ना मीर जाफर की पीठ पे जूते मारे हैं। आज आजाद कश्मीर खाली सड़कें बता रही हैं कि लानत है तुम पर और तुम्हारे निजाम पर, और हम थूकते भी नहीं है तुम्हारे इस निजाम पर। क्या आपको खुशी नहीं हो रही कि लोगों ने बता दिया है कि ये ढकोसला नहीं चलेगा, ये अस्करी इलेक्शन नहीं चलेंगे? हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि हम पूरा दिन गर्मी में लाइनों में लग के वोट डालें और रात को 12 बजे तुम्हारे हवालदार आके यहाँ पे वोटें डब्बे चोरी करके ले जाएं और बैठा हुआ कर्नल फैसले कर रहा हो पैसे पकड़ कर कि तुम्हें इधर जितवाना है, तुम्हें इधर जितवाना है, तुम्हें इधर जितवाना है। ये नहीं। तो अब तुमने अगर इलेक्शन करने हैं तो वो ऐसे हो, 5% टर्न आउट हो, फिर उसको बनाते रहो जो बनाना है। देखें रात को पता ही क्या करेंगे, 2, 4, 10 वीडियो क्लिप इन्होंने बनाए होंगे जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका वर्कर की लाइन बना के खड़े होंगे और ये कहेंगे जी देखें बड़ा रश था, देखें अब वीडियोस आई हैं। ऐसे नहीं होता, ये सोशल मीडिया का दौर। लाइनें होती तो वीडियोस आ चुकी होती, रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी कि हम एडिटिंग कर लेंगे, दिन को इधर से उधर जोड़ लेंगे, उधर से उधर जोड़ लेंगे और रात को हम रिलीज करेंगे वीडियो। सोशल मीडिया के दौर में जब 2024 का इलेक्शन हुआ था ना, लोगों ने मीलों लंबी कतारें देखी थी अपनी आंखों से। मैंने खुद वीडियोस देखी और मैंने कुछ लोगों को ग्राउंड पे कहा, उन्होंने जाके वीडियोस बना के मुझे भेजी। एक जगह पे कतार तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी थी। ये एक मामूली चीज, यानी उनको मोटर बाइक पे जाना पड़ा कतार को फॉलो करने के लिए, इतनी लंबी थी। तो अंदाजा लगाएं कि जब इलेक्शन होगा, अवाम पार्टिसिपेट करेगी तो क्या तादाद होगी, नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो इसी तरह खाली सड़कें और गलियां होंगी और अस्करी निजाम को जूते पड़ रहे होंगे। ये वो जूता है कि अगर गैरत हो, थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी हया हो, माने कि ये इक़्तिदार छोड़। ये अवामी एक्शन कमेटी की आज सारी डिमांड्स आज रात होने से पहले, नताइज बाद में जारी करेंगे, पहले उनकी सारी डिमांड, क्योंकि अगर अभी ये हाल है तो जो अगला फेज आना है इलेक्शन का, लोग तो जरा सा थोड़ा सा लोग होते हैं ना स्केप्टिकल होते हैं कि पता नहीं बाइकआउट होगा या नहीं। अब तो लोगों ने देख लिया ना अपनी आंखों से कि बाइकआउट हुआ। अगले फेज में जो इलेक्शन है, 3 फेज में हो रहा है ना, उसका ज्यादा बड़ा बाइकआउट होगा और 3rd फेज का उससे भी बड़ा बाइकआउट होगा, अनलेस कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ मामला तय करने पड़ेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी ने खड़े होकर यह भी बता दिया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को, अगर आप बैठ जाएं और ना उठें और मारा मारी से बिना डरे डट के खड़े हो जाएं, अपना बयानिया भी जबरदस्त तरीके से चलाएं, तो फिर आप कामयाब हो जाए। और कामयाब आपने अवाम के सामने होना होता है, फौज तो कभी आपकी कामयाबी नहीं मानती। फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन में मुजीबुर रहमान ने भुट्टो को हरा दिया, शेख मुजीब ने भुट्टो को शिकस्त दे दी थी। इबरतनाक, भुट्टो अस्करी साइड पे था ना और शेख मुजीब अवामी साइड पे था। फेयर एंड स्क्वायर शिकस्त दे दी थी, फौज ने फिर भी तस्लीम नहीं किया था। तो फौज तो नहीं मानती आप कामयाब हो गए, लेकिन जब अवाम मान लेती है तो फिर आजादी जरूर मिलती। तो आज आजाद कश्मीर के लोगों ने आजाद पाकिस्तान की भी बुनियाद रख दी। उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है कि जब कौम फैसला कर लेती है, कोई अस्करी इलेक्शन में नहीं आ सकता। तो मुबारक हो तमाम अस्करी चमचे को। एक अस्करी चमचे ने बाय द वे एक पोस्ट किया हुआ है, मैं आपको वो बताता हूँ। वो लिखता है कि सोशल मीडिया पर मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन पर 2 मुख्तलिफ नजरियात के हमें लोग अपने अपने बयानिए के हक में वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट हो गया, पोलिंग स्टेशन खाली। कोई पोलिंग स्टेशन पर रश की वीडियोस लगा रहा है। मेरी राय में इलेक्शन का कुली बाइकआउट तो नहीं, लेकिन 20% से ज्यादा लोग बाइकआउट कर रहे हैं। अब कितनी चालाकी से बयानियां बनाया, मतलब वोटर्स निकल रहे हैं लेकिन रवायती गहमा गहमी नहीं, यानी 80% वोटर निकल रहा है। कहने का मतलब ये कि 20% या उससे कुछ ऊपर बाइकआउट है, 80% वोटर बाहर है। 1 मिनट, रवायती गहमा गहमी नहीं, वजह सिर्फ एक्शन कमेटी की बाइकआउट की अपील नहीं, बल्कि नून लीग और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका हरीफ जमात तहरीक इंसाफ का इलेक्शन का बाइकआउट है। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही होती तो गहमा गहमी में इजाफा होता, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो बात गलत है वो ये है कि 20% के करीब लोगों ने बाइकआउट किया। मैंने इसका जवाब दिया है
है कि आप अपनी राय देने के बजाय एक वीडियो पोस्ट कर दें जहां 80% अवाम इलेक्शन के लिए वोट देती नजर आए। भाई ये बातें कर देना कि कुछ लोग खाली दिखा रहे हैं, कुछ लोग भरे दिखा रहे हैं, बातों में नहीं, जो खाली हैं वो वीडियोस दिखाई जा रही हैं। मैंने भी आपको दिखाई हैं, खाली पोलिंग स्टेशन दिखाए हैं। अब आप दिखा दें कहां 80% अवाम वोट देने के लिए खड़ी है, कोई 2-4 वीडियोस शेयर कर दें टाइम स्टैम्प के साथ, पता चल जाएगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, कामयाब तरीन हुआ है ये बायकॉट अवामी एक्शन कमेटी का और पीटीआई का। कोई अगर कहता है कि सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से वजह से बायकॉट हुआ है, वो भी गलत है, और कोई अगर कहेगा कि सिर्फ पीटीआई की वजह से ये हुआ तो वो भी गलत है। ये दोनों फैक्टर्स हैंड इन हैंड चले हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि पीटीआई का वो फैसला जो पहले गलत लगता था बाद में ठीक साबित हो। मुझे भी वो गलत लगता था, लेकिन वो ठीक साबित हो गया, और वक्त कई बार साबित करता है चीजों को, और पहले प्रेडिक्ट कई दफा आप करते हैं तो ठीक हो जाती है और कई बार नहीं। तो इस बार ये साबित हुआ कि वो फैसला दुरुस्त था, और इस निजाम को जो छितर पढ़ने थे वो बड़े जरूरी थे, पढ़े हैं, बहुत अच्छा हुआ है। अब मेरे पाकिस्तानियों, इंटरनेशनल खबरें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा। और मैं फिर दोबारा माजरत चाहता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने दोबारा स्ट्रीम को ज्वाइन किया। ये जो मेरा अपना सॉफ्टवेयर है ना, इसमें कई बार कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो वो मैं उसको ठीक जरूर कर लेता हूँ। एक मसला ये है कि मैंने अपने माइक की तार निकाल के दोबारा लगाई, उसने दोबारा पिक नहीं किया था उसको, इस वजह से पिछली जो मैंने क्लिप किया उसमें मेरी ऑडियो शायद आपको सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैं फिर माजरत चाहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा स्ट्रीम को ज्वाइन किया। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।